झारखंड के अधिकतर कॉलेज राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान के तहत चल रहे लाभ को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कई कॉलेज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा के योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्त को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा का पूरा लाभ झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को नहीं मिल पा रहा है। इसकी बड़ी वजह इन कॉलेजों का योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्त को पूरा न कर पाना है। लेकिन इसके बाद भी 2013 में बनी इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के अधिकारी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इससे यहाँ के विद्यार्थियों की सुविधाओं से वंचित होने और दूसरे कॉलेजों के विद्यार्थियों से पिछड़ने का खतरा मंडरा रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में पंखा नहीं है या पानी की सुविधा नहीं है, तो अगर सरकार पैसा दे रही है तो इन लोगों को खर्च करनी चाहिए। हालांकि जब भी छात्र संगठन बात करने जाते हैं विश्वविद्यालय से, तो वो बोला जाता है कि सरकार फंड नहीं देती है। आप पहले समझें कि ये रूसा क्या है। भारत सरकार की ओर से वर्ष 2013 में एक योजना के तहत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत देश भर के चयनित विश्वविद्यालयों और लगभग 10,000 राजकीय और अनुमानित महाविद्यालयों को आच्छादित कर उन्हें व्यवस्थित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के लिए फंड की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करती है। ये जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, ये पूरे भारतवर्ष में लागू है और ये अभियान उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन करने की दृष्टि से इस तरह का एक अभियान लिया गया है। झारखंड के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आधारभूत संरचना और उनके नवीनीकरण के लिए राशि समय समय पर रूसा की ओर से प्रदान की जाती है। झारखंड राज्य को रूसा की ओर से उच्चतर शिक्षा में आधारभूत संरचना के लिए कुल 244 करोड़ रुपए की राशि पिछले सत्र में आवंटित की गई थी। विश्वविद्यालय के 40% कॉलेजों को रूसा की ओर से आवंटित राशि दे दी गई, जिससे कॉलेजों में निर्माण कार्य शुरू किया गया, जबकि अभी भी 60% कॉलेजों में रूसा की ओर से अनुदान राशि नहीं दी जा सकी है। मेरा कॉलेज सिर्फ जो अर्हता पूरा करना था पैसा लेने के लिए, वो सारी अर्हता पूरा कर दी। नंबर 1 कि उसका ये है कि आपका नैक का एक्रेडिटेशन लीजिए, उसके बाद आप इसके लिए उसको अप्लाई कीजिए। झारखंड के लगभग 70 कॉलेज रूसा के तहत पंजीकृत हैं और इनमें से 41 कॉलेजों ने रूसा के तहत मिलने वाली राशि के लिए बीते साल आवेदन किया था। रूसा की ओर से 25 कॉलेजों को उनके आधारभूत संरचना के विकास के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसके तहत कई कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन की रिपोर्ट। झारखंड में पंचायत भवन सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। कहने को तो सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का पूरा दारोमदार इसी पंचायत भवन के जिम्मे है, लेकिन या तो रांची जिले के पंचायत भवन खुलते नहीं, या अगर खुल भी जाते हैं तो यहां कोई मिलता नहीं। पंचायत भवन की हकीकत को जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत चतरा और सिलवे पंचायत भवन का जायजा लिया। झारखंड में पंचायत भवन की भूमिका को बताने की ज़रूरत नहीं। पंचायत भवन से ही ग्रामीण इलाकों में सरकार की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है। लेकिन जिस पंचायत भवन के बाहर हम खड़े हैं, रांची ज़िले का ये पंचायत भवन है, चतरा ये पंचायत है और अनगढ़ा ब्लॉक है। लेकिन अगर आप इसके ठीक बाहर, ऐसा नहीं है कि आज कोई छुट्टी का दिन है या हम देर से पहुँचे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस पंचायत भवन के अंदर जाने की अनुमति मुझे भी नहीं है और मुझे लगता है कि जो और ग्रामीण हैं वो भी इस ताले की बगैर खुले हुए या इसकी अनुमति के बगैर वो अंदर नहीं जा सकते। ये पंचायत भवन की हकीकत है। झारखंड में ई पंचायत की बात होती है, तरह तरह की बातें होती हैं, सभी सुविधाएं मिल रही हैं। जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जो लाभुक हैं, उन्हें हर तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी भी यहाँ मिल सकती है, वो इसका लाभ ले सकते हैं। इसका खुलने का कोई समय हमको तो पता नहीं रहता है। हम रहते हैं इससे थोड़ा 1 किलोमीटर दूर में। आप ही का पंचायत है? हाँ, मेरा ही है। मतलब इसका खुलने का कोई समय तय नहीं? नहीं, इधर किसी को पता नहीं चलता है। आपका खाली यही बस्ती भर खाली पता रहता है। कोई भी काम होता है, अगर यह देना रहता है तो हम लोग को दूसरा पब्लिक बताता है। मुख्य दरवाज़ा खुला हो तो आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मुख्य दरवाजे पर ही अगर ताला लटका हो तो कोई कैसे अंदर जा सकता है। रांची जिले के एक दूसरे पंचायत भवन में हैं हम, और हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या पंचायत भवन अपडेट हैं और क्या पंचायत भवन से ग्रामीणों को कुछ फ़ायदा हो रहा है। सामने लिखा है प्रज्ञा केंद्र सिलवे पंचायत भवन, और बाहर से जो तस्वीर है इस रंग रोगन के साथ आपको लग रहा होगा कि ये पंचायत भवन दूसरे पंचायत भवन से शायद बहुत दुरुस्त हो, लेकिन जब अंदर आप आते हैं और प्रवेश करते हैं, जिस उद्देश्य के साथ सरकार ने इस पंचायत भवन का निर्माण कराया है, वो ज़रूरी है, उस बात को टटोल लेना ज़रूरी है कि वो कितना अपडेट है। यहाँ कम से कम मुख्य द्वार पर ताला नहीं बंद है, लेकिन जो अंदर की तस्वीर है, अगर हम यहीं से शुरू करें मुख्य द्वार से ही, तो स्वच्छता के इस तस्वीर के साथ आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो यहाँ हर दिन सफाई नहीं होती, या फिर ये पंचायत भवन हर दिन खुलता नहीं है। सामने जो व्यक्ति खड़े हैं ये अभी बता रहे थे, क्या बोल रहे थे आप, क्यों नहीं सफाई करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, दिन रात हम झाड़ू मार अब गंदा जाते है, हैं। कितना गंदा? हाँ सर, गंदा है इतना? आज शुक्रवार है, आज नहीं कि कल हम पूरा झाड़ू मार के निकलते हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी दरवाजे हैं, अगर उस दरवाजे पर भी एक नज़र दौड़ा लें तो हर दरवाजे के बाहर आपको इस तरह के ताले देखने को मिलेंगे, चाहे वो मुखिया जी का कक्ष हो या अगर दूसरे कर्मचारियों के कक्ष की बात करें। आगे भी जो बहुत सारे कमरे हैं उनकी भी तस्वीर अमूमन यही है। एक प्रज्ञा केंद्र यहाँ ज़रूर संचालित हो रहा है। दीदी यहाँ प्रज्ञा केंद्र पर बैठी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। दीदी ये बताइए, कहाँ से आई हैं दीदी? आपसे अब ये तो बतला दी। आप कहाँ से आई हैं? मानकी डिब्बा सिलवे से। क्या काम से आई हैं? ये तो अभी आए हैं, पता नहीं चला है का चीज़ का फॉर्म अभी यहाँ भरा रहा है, लेकिन पता नहीं है। अभी अच्छा, ये सब कमरे जो बंद रहते हैं, आप तो यहाँ बैठी हैं, अगर हम गांव के हैं, हमको कोई योजना की जानकारी लेनी हो तो कौन देगा? सर, इसमें मुखिया, और अभी तो बाहर में पोस्टर भी लगाना ज़रूरी है कि अभी क्या योजना चल रहा है। कोई पोस्टर तो लगा नहीं है। ये सर, अभी तो मुखिया को ये चीज़ लगवाना चाहिए। अधिकारी नहीं आएंगे, जो कर्मचारी हैं वो नहीं आएंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं होंगे, तो आखिर जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो किसी योजना के बारे में किससे पड़ताल करें, किससे जानकारी लें, और कैसे उस योजना को पाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको फुलफिल करें। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।